बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ, अंडे वाले शामी कबाब। चलिए सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बनाना शुरू करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चले हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको शामी कबाब बनाना सिखाए थे, बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं। चलें, 1 किलो मैंने बीफ लिया है, बोनलेस बीफ है। और आधा किलो मैंने चने की दाल ली है, उसको धोकर अच्छी तरह पानी में भिगो दिया था। और 1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें नमक लिया है। 1 खाने का चमचा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। मैंने 2 खाने के चमचे इसमें कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 4 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और 1 बड़े साइज की प्याज मैंने मोटी मोटी काट ली थी। और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। चलिए अब हम इसको बॉईल होने के लिए रखते हैं। हम स्पेस बना देते हैं, चलिए, ताकि आपको इजीली नजर आ सके। हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे पानी के साथ। जिस पानी में हमने सोक करके रखा था उसी को ऐड कर देंगे इसमें। गोश्त ऐड करेंगे, नमक, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और हरी मिर्चें। एक कप ऑलरेडी इसमें पानी था, तो अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 कप पानी यानी कि 2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया था। आप देख लीजिएगा, अगर रेड मीट होता है ना, बहुत रेड कलर का होता है, तो वो देर में गलता है। ये देखें पिंक पिंक था, तो इसलिए मैंने इसमें कम पानी ऐड किया है। अब हम इसको कवर करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। थोड़ी सा जैसे ये प्री हीट होगा, उसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर 45 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा इसमें बस पानी रह गया है, उसको हम अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, ये देखें, और दाल भी गल चुकी है। अब हम इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसको अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको स्टोव पे से उतार कर बॉल में रख लेंगे, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर चॉपर में हम इसको चॉप करेंगे। जब हम इसको ड्राई कर रहे हो तो मुसलसल चलाते रहें, ताकि नीचे जले ना। ये देखें ड्राई हो चुका था। इसमें से आप देख रहे हैं कि इसकी स्टीम निकल रही है। चॉपर में डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक हमें इसे चॉप करना है। इसका मसाला कबाबों का चॉप करके रख लेंगे। ये देखिए, सारा चॉप करने के बाद मैंने इसको कबाब बना के रख लिए थे। क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, पुदीना कुछ भी ऐड नहीं किया, तो आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज कर सकते हैं। क्योंकि हरा धनिया, प्याज वगैरह डालने से बहुत जल्दी कबाब खराब हो जाते हैं। अभी जो आपके सामने डिश आउट करना है, वो मैंने 5 कबाब लिए हैं और 1 अंडा लिया है, उसको मैंने बीट करके रख लिया था। आप इस तरह प्लेट को डेकोरेट करके बच्चों के सामने दें, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, मेहमानों के सामने भी अच्छा लगेगा दावत में, अगर आप इस तरह डेकोरेट करेंगे। चलें अब हम पहले कबाब को अंडे में डिप करते हैं। और फ्राई पैन को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ था, इसमें हम शैलो फ्राई करते हैं। तकरीबन मैंने 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल लिया था।
2 से 3 मिनट में जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसे टर्न कर देंगे और फ्लेम को हम इसमें मीडियम रखेंगे, ना हाई रखेंगे और ना बिल्कुल स्लो रखेंगे। एक दफ़ा स्पून की मदद से हल्का हल्का इसको हिला लें। देखें एक साइड से कितना अच्छा गोल्डन हुआ है। ऊपर अगर एग लगाकर हम फ्राई करते हैं तो ये ऊपर से क्रिस्पी भी बनते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। आप इसका बर्गर बना के, सैंडविच बना के भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को पसंद आएगा। टी टाइम में भी आप, कोई गेस्ट आपके घर आता है उसमें भी आप इन कबाबों को फ्राई करके चाय के साथ रख सकते हैं। दावत में भी आप इन कबाबों को बना के रख सकते हैं। देखें कबाब रेडी हो चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।